तो दोस्तों सीओ कोचिंग क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग ग्रामर में पिछले पार्ट में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। बच्चों कभी कभी आपके सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लगती है वर्ब के रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट आता है। कभी कभी जब मेन वर्ब नहीं होती है तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? सब्जेक्ट के अर्थ को जो पूरा करता है, वर्ब के अर्थ को पूरा करेगा, वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। कॉम्प्लीमेंट मीन से होता है पूरा करना, या फिर कभी कभी आप लोग सुने तारीफ करना, कोई चीज़ को किसी के बारे में बताना कुछ, वो कॉम्प्लीमेंट ही एक्चुअली होता है। कोई काम जो होता है वो पूरा करने का काम जो भी करेगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट आप लोग जानते हो, यूज भी करते हो, बट नाम से अलग लगता होगा। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब आप इसका यूजेज देखोगे तो बोलोगे सर हम इसको पहले से जानते हैं, इसको पहले से प्रयोग करते हैं। तो आइए कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानते हैं थोड़ा। हिंदी में इसे क्या कहते हैं बच्चों? द वर्ड विच कंप्लीट्स द सेंस ऑफ का वर्ब का इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? कॉम्प्लीमेंट। द word which completes the sense of verb is called complement। यानी कि क्रिया के अर्थ को, वह शब्द जो क्रिया के अर्थ को पूरा करता है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है। एक जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेगा वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। बात समझ में आई? कोई बच्चे इधर बात कर रहे हैं, शांत रहो। सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेगा सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेगा तो ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा है नियम, रिमार्क में लिखा है इज, एम, आर, वाज, वर प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर के बाद कभी कॉम्प्लीमेंट आए, ध्यान रखना। इज, एम, आर, वाज, वर इसके बाद जब कभी भी आएगा तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा किस केस में आएगा बच्चों? सब्जेक्टिव केस में आएगा। और साथ साथ वह कैसा कॉम्प्लीमेंट होगा? सब्जेक्टिव केस में आ गया तो सब्जेक्टिव ही होगा, अगर ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन नॉर्मली इनके बाद क्या लगाया जाता है? सब्जेक्टिव केस, तो हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनेगा। बात समझ में आई? इज, एम, आर, वाज, वर याद रहेगा? इज, एम, आर, वाज किस केस में आएगा? इसके बाद सब्जेक्टिव केस में। तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा कैसा बनेगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा तो किसके अर्थ को पूरा करेगा? सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे। बात समझ में आई इतनी? एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल तो मैंने लिखा ही नहीं। एग्जाम्पल, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, एम, आर, वाज, वर। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में क्या स्टूडेंट का कोई ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस होता है? एक ही फॉर्म में लिखी जाती है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। या स्टूडेंट है, किसके अर्थ को पूरा कर रहा है? वह क्या है? तो यह जो बता रहा है किसके बारे में बता रहा है? तो ये कैसा है? सब्जेक्टिव है। बच्चा इज, एम, आर, वाज, वर के बाद जो कॉम्प्लीमेंट आता है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ये हमारा कैसा कॉम्प्लीमेंट बच्चों? ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। कंफर्म? आगे देखेंगे कुछ और। इट वाज मी हु हेल्प यू, इट वाज मी, वाज आ गया बच्चों? यस सर। मैंने बताया अगर वाज के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आएगा तो वह कैसे रहेगा? सब्जेक्टिव केस में। मी सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? मी कैसा है? मी ऑब्जेक्टिव है ना?
तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। यहाँ पे इसके साथ क्या होना चाहिए? आई। तो ये सही होगा या गलत होगा? कह रहा है इट वाज मी, या मैं था, मुझे था। मी मतलब ऐसे कि मुझे होता है। इट वाज मी, या मुझे था। हु हेल्प यू, जिसने तुम्हारी मदद की। कोई अर्थ ही नहीं दे रहा है ढंग से, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि वाज के बाद, इज के बाद, एम के बाद, आर के बाद कैसा कॉम्प्लीमेंट आता है? तो इट वाज मी के स्थान में क्या होना चाहिए बच्चों? आई। ये गलत था, ये सही है। इट वाज आई, यह मैं था। हु हेल्प यू, जिसने तुम्हारी मदद की, या फिर की थी भी बोल सकते हो आप। तो ये वाला आपका सही है, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा भी है रिमार्क में, क्या होना चाहिए? इज, एम, आर, वाज, वर के बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा वो किस केस में रहेगा? कंफर्म? ध्यान रखना। अब बच्चों यहाँ पे मैंने फिर से लिखा है, आप बताओ ये सही है गलत है? इट वाज सी हु वाज टॉपर ऑफ दिस ईयर। गलत है, तो बताओ सही क्या होगा फिर? क्यों कैपिटल कर दें? कैपिटल क्यों कर दें हमको बताओ? आपने पंक्चुएशन पढ़ा? तो सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस में है ना, नाउन तो नहीं है, प्रॉपर नाउन तो नहीं है कि इसको हम कैपिटल कर दें। ये प्रोनाउन है और बीच में आया है, तो बीच में आया तो कैपिटल नाउन के स्मॉल ही रहेगा। ये सही है बच्चों। किस केस में है ये? सब्जेक्टिव केस में है ना। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यह सही है। बात समझ में आई? क्या देखा हमने? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या करता है भाई? किसी के क्रिया के अर्थ को क्या काम करता है? ये पूरा करता है। जब अर्थ पूरा ना हो तो कॉम्प्लीमेंट लगा के उसके अर्थ को क्या करते हैं? कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? सब्जेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट्री, ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किसके अर्थ को पूरा करेगा? सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेगा। और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेगा। सब्जेक्टिव में कौन कौन सा आता है? हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज। इसके बाद कोई भी कॉम्प्लीमेंट आएगा वो ऑलवेज किस केस में रहेगा बच्चों? सब्जेक्टिव केस। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आया तुरंत गलत। सब्जेक्टिव केस है तभी ये सही। बात समझ में आई? अच्छा बच्चों, जैसे हम यहाँ पे किसी का नाम लिख देते हैं, यहाँ पे जैसे इट वाज, सी के स्थान पे किसी का नाम लिख दे। इट वाज प्रीति हु वाज टॉपर ऑफ दिस ईयर। तो बताओ सही होगा या फिर गलत होगा? सही होगा। प्रीति सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में नाउन होता है, जो वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस दोनों एक ही होता है, तो वो हमारा गलत नहीं होगा। बात समझ में आई? अगर किसी का नाम दे दे तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब वो सही है, क्योंकि नाम क्या होता है? नाउन। और नाउन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में एज टू एज प्रयोग कर लिया जाता है। कंफर्म? ओके बच्चों, आगे देखते हैं रिमार्क 2। जब आपके पास ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है तो उससे पहले कभी भी ध्यान दीजिए, जब कभी भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है तो उससे पहले कभी भी एज या फिर लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता है। बात समझ में आई बच्चों? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में कभी भी जब आएगा कोई तो उसके पहले हम एज या फिर लाइक का प्रयोग नहीं करते। कंफर्म? आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। He made me happy. He made me happy. अर्थ क्या होगा बच्चों? उसने मुझे खुश किया। उसने किसे खुश किया? मुझे यहाँ पे क्या है? मी ऑब्जेक्ट है। अगर हैप्पी किसको किसके लिए जा रहा है? मी के लिए जा रहा है, तो कैसा कॉम्प्लीमेंट हो गया? अगर देखेंगे तो ही क्या है? सब्जेक्ट। मेड मी ऑब्जेक्ट और हैप्पी ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अच्छा अगर बच्चों मैंने कहा कि ध्यान दो, मैंने ये कहा जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है वो अर्थ को पूरा करता है, क्या आप इसको ऐसे मिटा दो तो क्या इसके बिना भी आप इसका अर्थ
अज्यूम कर सकते हैं। ही मेड मी, उसने मुझे बनाया। क्या बनाया? अर्थ पूरा नहीं आ रहा। ही मेड मी अर्थ तो आ रहा है लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं आ रहा है। ही मेड मी, उसने मुझे बनाया। क्या बनाया? उल्लू बनाया, पागल बनाया, खुद बनाया। अच्छा यहाँ पे मेड मतलब बनाना हो गया, बनाया। ठीक है, अभी मैं बोलूँ ही मेड मी हैप्पी, तो क्या हो गया यहाँ पे? उसने मुझे हैप्पी बनाया, प्रसन्न बनाया नहीं, प्रसन्न किया। प्रसन्न बनाया नहीं जाता, प्रसन्न किया जाता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। किसके ऊपर अर्थ जा रहा है इसका? मी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है कैसा कॉम्प्लीमेंट? ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्ट का किसके ऊपर जाता है? सब्जेक्ट के ऊपर। और नॉर्मली इज एम आर वाज वर के बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट आते हैं वो कैसे प्रयोग किए जाएंगे? हमने सीखा भी। तो आइए कुछ एग्जांपल और भी दिया गया है, इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, आप लोग ध्यान से बताइएगा। चलिए पहले तो अंडरलाइन वर्ड जितने भी हैं आप इनका बताइए कि पोजीशन क्या है सेंटेंस में। बात समझ में आई? चलो पोस्टमार्टम करते हैं इसका। अगर हम द क्लास टीचर को देखेंगे, मैंने पूरा अंडरलाइन किया द क्लास टीचर, ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अगर हम इसका भी पोस्टमार्टम करें तो द क्या हो जाएगा? डिटरमिनर हो जाएगा। और क्लास टीचर क्या हो जाएगा? क्लास टीचर क्या हो जाएगा? मेन वर्ड। मेड क्या है बच्चों? क्या है? ठीक है, वर्ब है। राहुल क्या है? राहुल क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट में हम इसका और ऑपरेशन करें, ठीक है, पोस्टमार्टम करें तो ये पता चले कैसा है? सजीव है या निर्जीव है? सजीव। और सजीव को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। निर्जीव को डायरेक्ट। याद रखना। अब बताओ, द क्लास टीचर मेड, क्लास टीचर ने बनाया किसको? राहुल को। मॉनिटर ऑफ द क्लास, एज मतलब जैसे। एज मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे। तो क्लास टीचर ने राहुल को मॉनिटर जैसा बनाया, फिर मॉनिटर बनाया। मॉनिटर बनाया। आपने आपको लिखा भी है क्या? एज और लाइक का प्रयोग किसी कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से पहले नहीं किया जाता है। यहाँ पे एज क्या कर रहा है? हमारे क्वेश्चन को गलत करने के लिए आया है, इसको हटा दिया जाएगा। इसको हटा जाओगे तो हमारा सेंटेंस पूरा का पूरा सही हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अदर वर्ड नहीं बेटा, कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट में कैसा कॉम्प्लीमेंट है भाई? किसको बनाया? राहुल। राहुल क्या कर रहा है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट में काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, कौन सा केस हो जाएगा ये? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, एन ओल्ड किंग इलेक्टेड हिज एल्डेस्ट सन लाइक किंग। ओके, इसका क्या होगा बच्चों? एक वृद्ध राजा ने चुना। इलेक्ट मतलब क्या होता है बच्चों? चुनना। अभी हम आपको बताएंगे इलेक्ट और सिलेक्ट में अंतर क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट और सिलेक्ट दोनों का चुनना होता है, लेकिन हम आपको भी अंतर बताएंगे। पहले इसका अंतर हम ढूंढ लेते हैं, इसमें गलत क्या है सही क्या है, उसके बाद हम आपको बताएंगे इलेक्ट क्या होता है और सिलेक्ट क्या होता है। ठीक है, और चूज क्या होता है? चूज मतलब भी चुनना होता है। ठीक है, होता है ना चूज? ठीक है। एन ओल्ड किंग इलेक्टेड हिज एल्डेस्ट सन लाइक किंग। एक बूढ़े राजा ने अपने एल्डेस्ट मतलब बड़े लड़के को, एल्डेस्ट सन बड़े लड़के को चुना। क्या चुना? लाइक किंग, राजा के जैसे। यहाँ पे जैसे क्या कर रहा है? राजा के जैसे चुनेगा फिर राजा चुनेगा? राजा चुनेगा। ये लाइक हमारा यहाँ पे सेंटेंस को गलत कर रहा है, इसको हटा देंगे। आप सभी का पोस्टमार्टम करते हैं। ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम करोगे क्या निकलेगा बच्चों इसमें? एन डिटरमिनर, ओल्ड एडजेक्टिव है।
ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव। और ओल्ड किसकी विशेषता बताएगा? राजा किंग की, राजा की। राजा हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मेन वर्ड। एंड डिटरमिनर ओल्ड एडजेक्टिव। और किंग मेन वर्ड। बात समझ में आई? यस सर। इलेक्ट क्या है यहाँ पे? वर्ब है। हिज एल्डेस्ट सन ये क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किसको बात बता रहा है? किसकी बात को? किंग को। ये किंग किसके लिए आया? ऑब्जेक्ट के लिए। तो ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा केस हो जाएगा ये? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और साथ ही साथ ये हमारा लाइक यहाँ पे नहीं रहेगा, लाइक हटा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। तो क्या सीखा हमने आज? कॉम्प्लीमेंट। क्या सीखा? कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने कहा तो आपको इलेक्ट और सिलेक्ट में अंतर बताते हैं बच्चों। सिलेक्ट होता है और इलेक्ट होता है, ठीक है? सिलेक्ट हो हाँ, दोनों का मतलब होता है चुनना। क्या होता है बच्चों? चुनना। यहाँ भी चुनना और यहाँ भी चुनना ही होता है। लेकिन अंतर क्या होता है? जब हम ऐसे डायरेक्ट किसी को चुन लेते हैं, या अभी मान लो हमको इसी क्लास में से किसी को मॉनिटर बनाना है, मॉनिटर बनाना है, मैं अपनी मर्जी से किसी को चुन लूँ, उसी में से बोलूँ आज से ये मॉनिटर है इस क्लास का, तो क्या हो गया? मैंने सेलेक्ट कर लिया उसको। क्या कर लिया? अगर मैं आपकी मर्जी से इसी में मॉनिटर बनाऊं, आपकी मर्जी से कैसे? जैसे प्रधानी का चुनाव होता है बच्चों, तो उसमें कोई डायरेक्ट बोलता है, मुखिया आता है बोलता है आप तो ये गांव का प्रधान है, नहीं। उसमें क्या करते हैं? सभी ग्राम के वासी जो 18 साल के ऊपर होते हैं वो चुनते हैं। 3-4 लोग जो आते हैं आपके प्रधानी के चुनाव लड़ने के लिए, उसमें से चुना जाता है। जिसने ज़्यादा वोट पाया, जिसको ज़्यादा लोगों ने चुना, वो क्या माना जाएगा? वही होता है इलेक्ट। ऐसे ही जितने भी चुनाव होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, नॉट सिलेक्टेड। उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता है, उनको इलेक्ट किया जाता है। हम लोग इलेक्ट करते हैं, उनको चुनते हैं अपने आप से, अपनी मर्जी से। जब आप किसी को अपनी मर्जी से चुनते हो वो क्या होता है? इलेक्ट। चूज वो होता है बच्चों, इसी चूज मतलब भी चुनना होता है जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, मतलब 2 ही ऑप्शन हो, या तो ये या तो ये, या तो ये या तो ये, वहाँ पे चूज करना होता है। भाई मैं बोल दूँ मम्मी आई, दोनों बहने के लिए क्या लेके आई? 2 कपड़े लेके आई। बोली पहले भाई छोटा है, छोटे को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, बोली दोनों में से कोई एक ले लो, जो बच्चे तुम्हारी दीदी ले लेंगी। तो वो जो हो जाएगा चूज होता है। उसने एक चूज किया, ठीक है, इकलौता चुनाव चूज हो जाता है। उसने चूज कर लिया जो बचा अगले के, तो वहाँ पे चूज हो गया। इलेक्ट क्या होता है? जब कई लोग मिलके किसी को चुने तो इलेक्ट होता है। बात समझ में आई? जब कोई अकेले किसी को क्या कर दे? चुन ले, तो वो सिलेक्ट होता है। कंफर्म? यस सर। इलेक्ट और सिलेक्ट में अंतर समझ में आया? यस सर। कॉम्प्लीमेंट आज हमने पढ़ा। यस सर। कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को या तुलना के वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ऑब्जेक्टिव। जब सब्जेक्ट के रूप में आता है सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है। इज एम आर वाज वर्ग के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस में आता है कॉम्प्लीमेंट। और याद रखना कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से पहले एज या फिर लाइक का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, ओके, यस सर। मिलते हैं।